डियर स्टूडेंट्स, आज हम GPB 311 के अंतर्गत क्रॉप इम्प्रूवमेंट के कोर्स में कॉटन ब्रीडिंग की बात करेंगे। कॉटन, इसका बॉटनिकल नेम गोसिपियम स्पीसीज है, फैमिली मालवेसी, सेंटर ऑफ ओरिजिन प्राय अफ्रीका और एशिया। हालांकि जितनी भी अलग अलग प्रकार की कॉटन स्पीसीज हैं उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन अलग अलग जगह बताया गया है। जैसे गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम is said to be originated in Asia. Gossypium barbadans originated in Egypt, and Gossypium hirsutum originated in America or Central America. It's a major cash crop or fiber crop and is important crop of the world of tropics and tropics subtropics area. Cotton is the oldest fiber crop of the world, and it can also be termed as king of the all fibers, or we can say natural fibers. Overall, cotton constitutes 85% raw material for textile industry. Cotton oil is used in lubrication industry. Cotton seed may be used as livestock and poultry feed, cattle feed, for some sort of manuring of the plants, and cotton seed oil may also be consumed by human. अगर कॉटन के एरिया प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इंडिया इज़ द फर्स्ट इन एरिया इन द वर्ल्ड, एंड चाइना इज़ फर्स्ट इन द प्रोडक्शन, USA इज़ फर्स्ट इन प्रोडक्टिविटी। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में महाराष्ट्र एरिया के हिसाब से फर्स्ट है, गुजरात प्रोडक्शन के हिसाब से फर्स्ट है, और तमिलनाडु वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इसका 1214 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कॉटन तमिलनाडु में एवरेज पैदा होता है। इसी प्रकार से अगर हम कॉटन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कॉटन कैन बी क्लासिफाइड इन broadly two categories. One is desi cotton and another is American cotton. For desi cotton we can term it as Asiatic cotton or old world cotton, while American cotton can be termed as new world cotton or upland cotton. Desi cotton is a diploid species, and there are two species, Gossypium herbaceum and Gossypium arboreum. Chromosome number is 2n is equal to 2x is equal to 26, means one genome is equal to 13 chromosomes. So these both Gossypium herbaceum and Gossypium arboreum
both are diploid species of desi cotton. Category 2 is American cotton, Gossypium barbadans and Gossypium hirsutum. Chromosome number is 2n is equal to 4x is equal to 52. That is 4x means American cotton or New World cotton or upland cotton is a tetraploid species. अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में गोसिपियम बारबाडेंस तमिलनाडु में बहुत कम एरिया में उगाया जाता है। गोसिपियम हर्बेशियम कुछ सीमित क्षेत्रों में गुजरात और कर्नाटक में बोई जाती है। गोसिपियम हिर्सुटम और गोसिपियम आर्बोरियम यानी एक स्पीसीज़ अमेरिकन कॉटन की हिर्सुटम और एक स्पीसीज़ एशियन कॉटन की यानी देसी कॉटन की आर्बोरियम, यही मेजर जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है इंडिया की, उसमें ये दो ही स्पीसीज़ को मोर देन 95% एरिया में उगाया जाता है। अब अगर अपन बात करें फ्लोर मॉर्फोलॉजी, तो कॉटन के मेन एक्सिस पर दो प्रकार की ब्रांचिंग होती है। सिम्पोडियल ब्रांचिंग जिसको फ्रूटिंग ब्रांच कहते हैं और मोनोपोडियल ब्रांचिंग जिसको वेजिटेटिव ब्रांचिंग कहते हैं। तो केवल सिम्पोडियल ब्रांचिंग में ही फ्लावरिंग होता है और मोनोपोडियल ब्रांचिंग से फ्लावरिंग नहीं होता, केवल उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और ब्रांचिंग आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से अगर कॉटन के फ्लावर की बात करें तो कॉटन फ्लावर एक कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। इसके अंदर ब्रैक्ट्स होते हैं बाहर, फिर सेपल्स होते हैं, पीटल्स होते हैं यानी कैलिक्स और कोरोला और एपिकैलिक्स, ये तीनों मौजूद होते हैं। और इसके अंदर जो अंदर का भाग है यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें स्टेमन्स होते हैं बड़ी संख्या में, और जो पिस्टिल है और जो स्टाइल है उसके चारों तरफ एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, जिस पर सर्किल में चारों तरफ ये लगे हुए रहते हैं। और एक पिस्टिल होती है जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं 3 से लेके 8-9 तक। फ्लोरल बायोलॉजी की अपन बात करें तो ज़्यादातर स्थितियों में, ज़्यादातर स्पीसीज़ में फ्लावर अकर्स सिंगली, एक ही फ्लावर एक जगह उत्पन्न होता है जिसको सोलिटरी फ्लावर्स कहते हैं। फ्लावर्स बोर्न ऑन सिम्पोडियल ब्रांचेस फ्रॉम टर्मिनल बर्ड्स। सिम्पोडियल ब्रांचिंग की हमने पहले बात कर चुके हैं कि वेजिटेटिव ब्रांचिंग और फ्रूटिंग ब्रांचिंग। वेजिटेटिव ब्रांचिंग को मोनोपोडियल ब्रांचिंग और फ्रूटिंग ब्रांचिंग को सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। फिर आती है बात एंथेसिस की। एंथेसिस ये वेरी करता है बहुत सारी बातों पर। फ्लावरिंग का जो टाइम है वो प्राय सुबह का 8 बजे से 10 बजे तक का होता है। इसकी स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव शून आफ्टर फ्लावरिंग ओपनिंग एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी 24 घंटे के लिए होती है। इसी प्रकार से पोलन वाइबिलिटी 12 घंटे के लिए होती है और मैक्सिमम पोलिनेशन ड्यूरिंग एंथेसिस ही हो जाता है। पोलिनेशन की अगर बात करें तो कॉटन इज ग्रुप्ड इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। ये स्वपरागित फसल की श्रेणी में कॉटन आती है, लेकिन चूंकि इसके पोलन्स
क्यों आती है सेल्फ पोलिनेटेड ग्रुप में? क्योंकि पोलन शेडिंग हो जाती है डायरेक्टली ऑन स्टिग्मा, क्योंकि जो स्टिग्मा है वो एक स्टेमिनल ट्यूब से घिरी हुई है और एंथेसिस स्टार्ट होती और वो एंथर्स ब्रस्ट होते हैं, पोलन ग्रेन्स निकलते हैं और नेचुरल पोलिनेशन इन द वे ऑफ सेल्फ पोलिनेशन अकर्स। हालांकि क्रॉस पोलिनेशन इसमें इंसेक्ट के द्वारा होता है, उसकी मात्रा 5% से लेके और 25% होती है। अतः कॉटन को ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होने के नाते ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जीके के क्वेश्चन के लिए और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के एग्जाम्पल में जवार के साथ में कॉटन और अरहर को हमें ध्यान में रखना है। आज के वीडियो में इतना ही बहुत है। आगे के वीडियो में अपन कॉटन के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।